नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 15 तरंग और इसका अभ्यास क्रमांक है 11। दिया गया है दोनों सिरों पर परिबद्ध किसी तनित डोरी पर अनुप्रस्थ विस्थापन को इस प्रकार व्यक्त किया गया है। y बराबर 0.06 साइन 2π/3 x इंटू कॉस 120 पाई t। इसमें x तथा y को मीटर, t को सेकंड में लिया गया है। इसमें डोरी की लंबाई 1.5 मीटर है। कैपिटल M से प्रकट कर दें द्रव्यमान को, तो द्रव्यमान दे रखा है इसमें 3 × 10⁻² किलोग्राम और डोरी की लंबाई दे रखी है 1.5 मीटर। तो प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? m/l। ये हो जाएगा 2 × 10⁻² kg/मीटर। ये स्मॉल m का माना गया। तो निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। ए, यह फलन प्रगामी तरंग अथवा अप्रगामी तरंग में से किसे निरूपित करता है? पहली चीज तो ये बताना है कि ये प्रगामी को निरूपित करता है या अप्रगामी को निरूपित करता है। तो आइए अपन बिंदुवार ही बात कर लेते हैं। तो ए पर सबसे पहले बात करेंगे कि ये प्रगामी को प्रकट करता है या अप्रगामी को। तो देखिए, अप्रगामी तरंग का समीकरण हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं 2a sin kx इंटू कॉस ओमेगा टी। अब यदि आप इन दोनों समीकरणों की तुलना करें, ये वाली जो समीकरण एक दे रखी है इसकी और इसकी तुलना करें। हमने ये वाली समीकरण अप्रगामी तरंग के लिए लिखी है। तो आप देखिए कि 2a की जगह पर 0.06 है, k की जगह पर 2π/3 है, ओमेगा की जगह पर 120 पाई है। इसका मतलब ये जो है समीकरण है ये अप्रगामी तरंग को व्यक्त करता है। लिख पाएंगे हम समीकरण 1 व 2 में समानता है। अतः अप्रगामी तरंग को व्यक्त करेगा। ठीक है। अब बी पार्ट में इसकी व्याख्या विपरीत दिशाओं में गमन करती दो तरंगों के अध्यारोपण के रूप में करते हुए प्रत्येक तरंग की लंबाई, आवृत्ति तथा चाल ज्ञात कीजिए। थोड़ा चित्र पर समझ लें हम कि जैसे एक तरंग यहां से उत्पन्न हुई और ये इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ी। ये तरंग जा रही है। अगर सिंगल तरंग की बात करें तो ये प्रगामी तरंग है, पर ये एक दृढ़ आधार से टकरा गई। एक दीवार है और इससे टकराने के बाद में ये इधर से लौट गई। तो ये जो लाल रंग से नजर आ रही है लौटती हुई तरंग है। और जब ये दोनों आपस में अध्यारोपित होती हैं तो अध्यारोपण के फलस्वरूप क्या बनती है? अप्रगामी तरंग बनती है। हम एक काम करते हैं कि जाने वाली तरंग को y1 से प्रकट कर देते हैं। तो y1 बराबर a sin ओमेगा टी माइनस kx। धनात्मक x अक्ष की दिशा में गमन करने वाली तरंग को इस समीकरण से प्रकट किया जाता है। ये y1 के लिए लिखा है हमने। अब अगर परावर्तित तरंग की बात करें तो वो y2 हो जाएगा। अब देखिए कि इसमें आयाम जो है वो ऋणात्मक होगा। तो पहले धनात्मक था तो अब ऋणात्मक माइनस a sin ओमेगा टी और माइनस kx की जगह प्लस kx लिखेंगे हम। तो ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में गमन करने वाली तरंग को y2 से प्रकट किया। तो इन दोनों का अध्यारोपण है, यानी कि y बराबर y1 प्लस y2। अब आप इन दोनों का अध्यारोपण करके और तरंग का समीकरण बना लेंगे। तो a sin ओमेगा टी माइनस kx प्लस a sin, सॉरी प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा, माइनस a sin ओमेगा टी प्लस kx। इसको sin c माइनस sin d के सूत्र से जब हम हल करेंगे तो हमारा समीकरण y बराबर आएगा 2a sin kx इंटू कॉस ओमेगा टी। तो ये समीकरण जो है ये हमने यहाँ तुलना करने के लिए प्रयुक्त किया था। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट होता है कि दो अप्रगामी तरंगे जब अध्यारोपित होती हैं तो प्रगामी तरंग का निर्माण करती हैं। अब इस समीकरण में हमारे समीकरण से अगर तुलना कर लें तो देखिए k का मान क्या है? तो k का मान है
2π/3 और k बराबर क्या होता है 2π/λ। तो 2π/λ बराबर 2π/3। इसका मतलब लैम्डा का मान कितना आ गया 3 मीटर। ये लैम्डा तरंग दैर्घ्य आ गई इसकी। इसी प्रकार से आप आवृत्ति भी निकाल सकते हैं। तो आवृत्ति निकालने के लिए हम ओमेगा की उपयोग कर लेते हैं। तो ओमेगा बराबर क्या होता है 2π न्यू, यानी कि 2π न्यू बराबर 120 पाई। ये ओमेगा का मान है। तो पाई से पाई कट गया, 2 से 120 काट देंगे तो न्यू का मान कितना आ जाएगा 60 हर्ट्ज आ जाएगा। तो ये 60 हर्ट्ज आ गया। फिर हमें चाल भी ज्ञात करना है, तो चाल भी निकाल लेते हैं। तो v बराबर न्यू लैम्डा से हम चाल निकाल लेंगे। तो न्यू का मान है और लैम्डा का मान है 6×18 यानी कि 180 मीटर प्रति सेकेंड। ये चाल आ गई। अब हम तनाव निकालते हैं। तो C वाला पार्ट, T का सूत्र है T बराबर V का सूत्र है V बराबर √T/m। तो यहां से T बराबर क्या हो जाएगा v² इंटू स्मॉल m। तो v² यानी कि 180 का वर्ग और स्मॉल m का मान हम निकाल चुके हैं 2 × 10⁻²। तो जब आप इसको हल करोगे तो तनाव का मान आ जाएगा 648 न्यूटन। ये हमारा आंसर है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं अभ्यास क्रमांक 12 पर। इसमें कहा है कि प्रश्न 15.11 में वर्णित डोरी पर तरंग के लिए बताइए कि क्या डोरी के सभी बिंदु समान आवृत्ति, कला तथा आयाम में कंपन करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पर कि अप्रगामी तरंग है। अप्रगामी तरंग में ये वाले जो बिंदु होते हैं इनको बोलते हैं हम प्रस्पंद, एंटीनोड्स, और ये वाले बिंदु होते हैं इनको बोलते हैं निस्पंद। निस्पंद के ऊपर आयाम का मान 0 होता है और प्रस्पंद के ऊपर आयाम का मान अधिकतम होता है। ये याद रखने वाली बात है। ये अपनी जगह पर स्टेशनरी प्रतीत होती है। तो जहां आवृत्ति और कला का सवाल है, यदि अपन इसमें बात करें तो आवृत्ति तो ओमेगा से प्रकट करते हैं और ओमेगा का मान यहाँ पर है 120 पाई। तो ये समान रहता है सभी के लिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी प्रकार से कला जो है वो भी समान है, यानी कि कला सभी बिंदुओं के लिए समान है। ये इसलिए कह पाते हैं कि सारे एक साथ ऊपर उठते हुए प्रतीत होते हैं, एक साथ नीचे उठते हुए प्रतीत होते हैं। तो सभी बिंदु जो हैं उनके लिए कला के मान समान है। अब आयाम की बात अगर करें तो आयाम भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न होते हैं। आप देखिए चित्र में भी नजर आ रहा है। हमने कहा कि निस्पंद के ऊपर आयाम 0 है, प्रस्पंद पर अधिकतम है। तो बाकी उनके अलावा जो बिंदु है वो यहाँ कोई इतना कंपन करता है, कोई इतना कंपन करता है, कोई इतना कंपन करता है। सबके लिए अधिकतम कंपन का जो विस्थापन है मध्यमान स्थिति से वो भिन्न भिन्न है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आयाम भिन्न भिन्न है। सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है कि एक सिरे से 0.375 मीटर दूर बिंदु का आयाम कितना होगा, यानी कि x का मान जो है वो कितना है 0.375 मीटर। इस पर आयाम का मान कितना होगा। तो आयाम का जो व्यंजक है अगर यहाँ देखें तो हम अप्रगामी तरंग का आयाम पूरा प्रकट करते हैं। ये पूरी जो राशि है ये आयाम को व्यक्त करती है। तो यहाँ आयाम बराबर हम लिखेंगे 0.06 साइन 2π/3 इंटू एक्स, और x का मान ये रख दें तो ये आ जाएगा 0.06 साइन 2π/3 इंटू 0.375। जब आप इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा 0.06 साइन π/4, साइन π/4 1/√2, तो ये आ जाएगा 0.06/√2, और इसको हल करने पर हमें जो उत्तर प्राप्त होगा वो होगा 0.042 मीटर। ये इसका आयाम होगा और हमारा उत्तर। धन्यवाद।